चलिए जी, तो बेटा ऑल्दो दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट अगर लिखोगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. प्लांट सेल यू नो, आउटर मोस्ट, सबका ध्यान इधर, कुछ नहीं बाकी, कुछ नहीं बाद में लिखना. फर्स्ट इधर सबसे बाहर है सेल वॉल, है ना. यू नो देयर इज प्रेजेंट, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है. सेल वॉल किसकी है, सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोसिक सेल वॉल है. और उसके अंदर जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. दिस इज सेल वॉल, सेल्यूलोसिक, सेल्यूलोस की बनी है. उसके अंदर वट एवर इज देयर इज प्रेजेंट प्रोटोप्लास्ट. और फिर देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखिए प्रोटोप्लास्ट की सबसे बाहर लेयर कौन सी है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेटा कोई सा भी सेल हो उन सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोटोप्लास्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म. इसके अंदर सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म. ध्यान से, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल, अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट की बाहर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज है, यू नो प्लांट सेल के, दिस इज वैक्यूल. फिर है न्यूक्लियस, और बाकी का सब क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म. ये सारा, ये फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का. दिस इज साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है. और इसमें और क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है. ठीक है, ये आपने डायग्राम बनाया हुआ है, फटाफट से ये चार्ट बनाओ जल्दी से. ड्रॉ इट क्विकली. 1 मिनट में जरा, ठीक है. रोज बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस. माइक ऑन हो और पिन ड्रॉप साइलेंस हो. ठीक है, यहाँ लोटस एंड सनफ्लावर. बेटा अपना ना कैमरा ऑन करो और बातें बंद करो. ठीक है, बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं. सो मेनी स्टूडेंट्स इन द सेम रूम, बट नो टॉकिंग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, उसमें हम जितना रिवाइज कर लेंगे दैट इज बेस्ट. सेल, प्लांट सेल, सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, देन प्रोटोप्लास्ट की आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है. जल्दी से, और ये सारा रिकॉर्डेड है, जिसने जो लेट आया वो घर जाके देख सकते हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म में बेटा, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है बच्चे, फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट है, मैंने आपको दिखाया है. और फिर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. लिखो जरा जल्दी से, साइटोप्लाज्म हैज फ्लूइड पार्ट, ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज बेटा 3 टाइप की है. कौन सी 3 टाइप की है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन. नाम पता होना चाहिए. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, 2 मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. इनकी दो दो मेम्ब्रेन्स है, दे आर कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स. उसके बाद लिख लो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज. राइट डाउन, मैं बोल रही हूं आपको, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज. कौन सी है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
गोल्जी अपरेटस एंड वैक्यूल। और उसके बाद है मेम्ब्रेन लेस, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। थर्ड है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस। राइट डाउन, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। एंड एग्जाम्पल है राइबोसोम्स। एग्जाम्पल इज राइबोसोम्स। ठीक है जी। अब जल्दी से कॉमन नेम हम करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताना, मैं आपसे पूछूंगी। राइट, पहले लिखिए। क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। बातें नहीं, बातें नहीं। नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है बेटा कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कि जो सेल के सारे फंक्शंस कंट्रोल करना है, आपने लिखना है, ये मैंने नहीं बतानी है। यू विल टेल अस। देन सेकंड इज पावर हाउस ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। suicidal bags। protein factories। forming network of channels। packing factories। waste disposal। waste disposal unit। हाँ जी बेटा, नाइन्थ में रोज में बेटा, जो सबसे लेफ्ट साइड वाले है, सेकंड बेंच पे, जो आई होप सिंगल बॉय बैठा है, वो आ जाओ बच्चे। सिंगल नहीं, दो ही बैठे हैं, दो ही बैठे, आई होप सो, टू बॉयज ऑन द सेकंड बेंच। आ जाओ जल्दी से। टुवर्ड्स वॉल जो है बच्चे, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ सेकंड बेंच पे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी से मुझे बताओ, माइक आपका ऑन है। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बेटा? न्यूक्लियस। वेरी गुड। नेक्स्ट बॉय, पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी रो में जो सबसे लास्ट में बैठे हैं, वो आ जाओ बेटा। सबसे लास्ट में जो दो गर्ल्स बैठी है, कम ऑन, कम ऑन, कम क्विकली, जल्दी से आओ बेटा, टाइम 20 मिनट रह गए सारे हमारे पास। चलिए आप आइए फटाफट से। यस, किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल क्या है? हाँ जी, विच इज किचन ऑफ द सेल? जहां पे बेटा खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है, कहाँ पे होती है? जोर से। न्यूक्लियस में। हाय रब्बा, न्यूक्लियस बेचारा कंट्रोल करेगा कि खाना बनाएगा, की करेगा? किन्ने काम करेगा न्यूक्लियस? है 7th क्लास का क्वेश्चन है ये, जब लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स पढ़ते हैं।
हाँ जी बोलिए, डैफोडिल बताएगा जरा फटाफट से, ऑल स्टूडेंट्स, किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स के साथ साथ हम स्पेसिफिक करें क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट गर्ल सेम जो खड़ी हुई है, सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम्स। बैठो बेटा बैठो, लाइसोसोम्स। डैफोडिल रोल नंबर 21, डैफोडिल रोल नंबर 21। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, प्रोटीन फैक्ट्रीज। जोर से बोलो बेटा, बट विच आर प्रोटीन फैक्ट्रीज? वेरी गुड, राइबोसोम्स। जल्दी से लिखते जाना, फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स, फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स। यस, लोटस, लोटस में बेटा रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 लोटस। ऐसे नहीं बातें करनी बेटा, आ जाओ आ जाओ, माइक ऑन करो और मुझे ये बताइए, फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स, सारे साइटोप्लाज्म में चैनल्स बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको और हिंट देती हूँ, ये चैनल्स बना रहे हैं, क्या कहते हैं इनको? बेटा अगर सारे बोलेंगे ना, सारे बोलेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ जो बच्चा खड़ा है रोल नंबर 12, आप बोलो। नहीं बेटा, वैक्यूल नहीं, इट्स नॉट वैक्यूल। वैक्यूल तो देखो आपको डायग्राम बना के बताया था, ऐसे होता है। ये तो मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, क्या है? चलो, बातें नहीं बातें, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉन्टिन्यूअस चैनल्स, नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो बना रहा है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं उनको कोई ऑर्गेनेली पैक करती है, पैकिंग फैक्ट्रीज, पैकिंग प्रोटीन्स। यस, सनफ्लावर, सनफ्लावर रोल नंबर 5, सनफ्लावर रोल नंबर 5, जल्दी से आओ बेटा, क्योंकि ऑल्दो आज आपका किसी और चीज का टेस्ट था, बट ये फिर भी आनी चाहिए। बोलिए रोल नंबर 5, पैकिंग फैक्टर्स, पैकिंग फैक्ट्रीज, या विच हेल्प्स इन पैकिंग प्रोटीन्स। गोल्जी अपरेटस, बिल्कुल ठीक है। और वेस्ट डिस्पोजल भी बता दो बेटा अगर आपको पता है तो। इट इज वैक्यूल। चलो बैठो बैठो बैठो, माइक ऑफ करो। वेस्ट डिस्पोजल यूनिट क्या है? दैट इज वैक्यूल्स। ठीक है जी, ये आपको आई होप ये सब पता चल गए। अब क्वेश्चन आ जाता है, वाई। लिखो, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर मिलनी है। पावर क्या है? एनर्जी, इसमें पावर बहुत है ना? ये बहुत जुडक बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इसमें पावर बहुत है। पावर का मतलब है एनर्जी बहुत है। ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनर्जी क्यों है, कहां से आती है, कौन सी प्रोसेस से आती है एनर्जी? यस, जल्दी से बोलो जिस सेक्शन को पता है। विच प्रोसेस जनरेट्स एनर्जी? रेस्पिरेशन। तो फिर पावर या एनर्जी कहां पे प्रोड्यूस हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। सो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। बिकॉज आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया is the site of, mitochondria is the site of
cellular respiration. It is the site of cellular respiration, where ग्लूकोज इज, अब बेटा बड़ी क्लास में हो गए हो तो मैं एक टेक्निकल टर्म बता रही हूं, वेयर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीडाइज्ड नहीं याद रखा तो ब्रोकन भी लिख सकते हो, सिंपल, नई वर्ड है ऑक्सीडेशन, तो आप ब्रोकन भी लिख सकते हो। वेयर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड या फिर ब्रोकन टू जनरेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, बेटा ये याद रखना है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ये आ जाता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म, हु विल टेल मी एटीपी की फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज एटीपी की फुल फॉर्म। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, adenosine triphosphate is ATP। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी। ये जनरेट भी करता है, ये स्टोर भी करता है, therefore it is called as powerhouse of the cell। therefore it is called as powerhouse। अगर सिंपल वन वर्ड में आ जाए, 1 या 2 मार्क्स में आ जाए, तो सिंपल आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एंड स्टोर एनर्जी, that is why it is powerhouse of the cell। और जब तक डायग्राम नहीं तब तक कोई फायदा नहीं बेटा। 2 मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है, मैंने बताया 2 मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से पहले देखो, इनर मेम्ब्रेन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, कैन एनीबडी नेम इट? दिस इज क्रिस्टे। ये बेटा मैं अलग चीज नहीं बता रही हूँ, एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, जो नई बुक आई है उसमें तो है। इट इज क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिस्टे increases surface area for more reactions। जो रेस्पिरेशन में रिएक्शंस होने हैं उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल फीचर है दैट इट हैज इट्स ओन डीएनए। इट हैज इट्स ओन डीएनए। नहीं तो डीएनए तो सिर्फ न्यूक्लियस में है, ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। It has its own DNA and ribosomes। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, नेम 2 ऑर्गेनेलिज। राइट डाउन, नेम 2 ऑर्गेनेलिज which have their own DNA
एंड राइबोसोम्स। डीएनए की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम टू ऑर्गेनेलिज विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो कौन सी आ जाती है बेटा? दो ऑर्गेनेलिज। एक तो आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी कौन सी है? जल्दी से बताओ। कहीं से मुझे थोड़ी सी आवाज आई है, दैट इज प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सिर्फ दो ऑर्गेनेलिज है जिनके पास अपना डीएनए है, बाकी सब न्यूक्लियस के डीएनए से कंट्रोल्ड है। ठीक है, आपकी बुक में सेमी ऑटोनोमस टर्म नहीं दी हुई है, सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि ये अपना डीएनए कैरी करते इसलिए सेमी ऑटोनोमस। बट चलिए, नो वरीज। सो टू ऑर्गेनेलिज हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इज इट ओके? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल? गलत तो नहीं होगा? इज इट क्लियर? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गिव इट्स फंक्शन। कर लोगे? फंक्शन ऑफ क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा इन पे केमिकल रिएक्शंस हो सकें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाइए न्यूक्लियस पे। राइट डाउन न्यूक्लियस, बनाओ स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर पोर्स। दिस इज न्यूक्लियर पोर्स। इसमें भी फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nuclear pores, nucleoplasm, and thread-like structures are chromatin. Thread-like structures are chromatin. और आपकी बुक में नहीं है, बट शायद आपकी टीचर ने ये बताया होगा, ये डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। And nuclear membrane is continuous with endoplasmic reticulum. ये इसके साथ ही अटैच्ड होती है, सभी नहीं, बट कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या फंक्शन है? प्रोटेक्टिव। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव फॉर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है बेटा? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। लिखो, न्यूक्लियर पोर्स, exchange of substances between nucleoplasm and cytoplasm. फिर है क्रोमेटिन, thread like highly coiled structures, highly elongated structures, I'm sorry, thread like elongated structures. क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक elongated structures. किसका बना है क्रोमेटिन? फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। फटाफट डीएनए की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन किसका बना है?
formed of DNA and proteins. Small segments, for example, अगर ये क्रोमेटिन है, एक क्रोमेटिन है, तो इसकी जो छोटी छोटी सेगमेंट्स है, दे आर कॉल्ड एज जीन्स. लिखो, द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमेटिन, दिस इज वन जीन, दिस इज अनदर जीन, अनदर जीन. इनका साइज डिफर कर सकता है. स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमेटिन आर कॉल्ड एज जीन्स. क्या करती है, हम कहते हैं इसकी जीन्स में इंटेलिजेंट है. वो आपकी मम्मा कहेगी फलाने का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, आप कहोगे भी उसके जीन्स में ही है, उसके पेरेंट्स भी कितने इंटेलिजेंट है. ठीक है, वैसे ऐसा बहुत ज्यादा होता नहीं है, बट हम कह सकते हैं. जैसे मुझे कहते हैं भी तुम्हारा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो मैं ना जनरली मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं ये कहती हूँ भी हमारी तो जीन्स ही ऐसी है, मोटापे वाली जीन्स है. ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग. कुछ जीन्स मेरी मोटापे वाली है, बट आई कैन मैनेज इट विद माई एक्सरसाइज. राइट. सो बट जीन्स, कईयों की आप देखते हो पेरेंट्स की कुछ चीजें तो कंट्रोल नहीं ना. कईयों के पेरेंट्स की ब्राउन आईज है, तो उनके बच्चों की भी ब्राउन आईज है. So that is genetic character that are controlled by genes, right? So what are the function of genes? Genes control specific characters of the organism. Specific gene controls specific character. Write down functions क्या है. Specific gene control specific character. आपसे पूछा जा सकता है what is gene and what is its function. Gene is the small segment of the chromatin. It controls specific character. उसके बाद बेटे जब सेल ने डिवाइड करना है, तो ये धागे जो है इन्होंने भी डिवाइड करना है, बट इक्वल इक्वल पहुंचना है सब जगह. ठीक है, तो जब इक्वल इक्वल पहुंचना है, ठीक, तो इन धागे जब डिवीजन होनी है, तो ये क्या होते हैं, जब ये बहुत लंबे लंबे होंगे तो प्रॉपर डिवीजन नहीं होगी, तो दे कंडेंस बिफोर डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम. लिखो, द क्रोमेटिन गेट्स कॉइल्ड, द क्रोमेटिन, एवरीबडी राइट डाउन, क्रोमेटिन गेट्स कॉइल्ड एंड कंडेंस, कंडेंस होता है छोटा होना, एंड कंडेंस बिफोर डिवीजन, and condense before division to form chromosomes. To form chromosomes. ठीक है, is it clear? One can ask you, क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंस बिटवीन, बहुत बार आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम. डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम. तो आप क्या लिख सकते हो, क्रोमेटिन आर elongated thread-like structures present in the nucleus. Chromosomes are the coiled chromatin just before division. Chromosomes are formed by the coiling of the chromatin before division. और डायग्राम बना दो दोनों का, you will get full 2 marks. नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिड्स. ठीक है, मैं प्लास्टिड्स दिया हुआ है, बट इस तरह से नहीं दिया हुआ, तो ये मैं बता रही हूँ. प्लास्टिड्स आर बाउंड बाय, दीज आर कवर्ड बाय या बाउंड बाय 2 मेम्ब्रेन्स. लिख लो ये भी, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. 3 टाइप के प्लास्टिड्स है,
3 टाइप के प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन को छोड़ के बाकी के जो कलर है, कलर्ड प्लास्टिड्स। ल्यूको, ल्यूको का मतलब ही व्हाइट या कलरलेस होता है। सो क्रोमो का मतलब कलर्ड है, क्लोरो मीन्स ग्रीन, सो ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड्स। Leucoplasts are colorless plastids. So देखो, ध्यान से देखो, फिर ये लिख लेना। क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट है, एंड ग्रीन स्टेम, जब वो यंग होती है ग्रीन स्टेम में। क्रोमोप्लास्ट किसमें? कलर्ड फ्लावर्स में प्रेजेंट है, सीड्स में प्रेजेंट है, फ्रूट्स जैसे मैंगो आजकल आ रहे हैं तो उसमें येलो क्रोमोप्लास्ट होंगे, एप्पल है तो रेड क्रोमोप्लास्ट होंगे। ठीक है। फ्लावर्स आपको पता है, वायोला, वायोला फ्लावर कौन सा कलर उसका, मतलब यू कैन से वायलेट कलर है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट का में कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल नहीं है, कलर्ड पिगमेंट्स। ये कलरलेस है तो इसमें पिगमेंट होगा ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। लिखो फटाफट से। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन ये है, 3 मार्क्स में आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। So which plastid helps in pollination? Which plastid helps in attracting the pollinators? Yes, tell me. Chloro ki chromo? Chromoplast. Which plastid is known as kitchen of the cell? Chloroplast. Which plastid is called as storage house of food? Leucoplast. Very good, very good. I hope you are done. जल्दी से। डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल, वैसे ही चैप्टर बड़ा इजी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से, आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, मैं ऐसे लिख रही हूं, आपने पूरा लिखना है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और ये जो बेटा कॉइन लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़े हैं, इनको बोलते हैं थाइलाकोइड्स। और ये जो फ्लूइड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। और इसके पास अपना डीएनए तो है ही। बनाओ फटाफट से। आए नहीं अनुपमा?
हाँ नहीं, यादव बैठता है। यादव जी आप बैठो जरा। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। Ma'am, one student is having a query. हाँ जी बोलिए। मैम, ਜਿਹੜੇ जो वेस्ट डिस्पोजल वाले ऑर्गेनेलिज हैं वो वैक्यूल्स हैं या फिर लाइसोसोम। बेटे लाइसोसोम्स को हम देखो, लाइसोस दो की चीज है, वैक्यूल इन प्लांट सेल्स एंड लाइसोसोम्स इन एनिमल सेल्स। पहली बात तो ये ठीक है ना, वैक्यूल प्लांट सेल में है, लाइसोसोम्स एनिमल सेल में है। ठीक है। अगर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन जनरल पूछा जाए तो वैक्यूल ही हम आंसर देंगे। अदरवाइज अगर वेस्ट डिस्पोजल की बात है तो दोनों अपने अपने सेल में काम कर रहे हैं। इज इट ओके? ठीक है। जो जनरल टर्म है वेस्ट डिस्पोजल इन प्लांट सेल इज वैक्यूल, सुसाइडल बैग्स इन एनिमल सेल इज लाइसोसोम्स। ठीक है। ऑल्दो lysosomes helps in disposal of waste also in animal cells, this is true. Is it okay? ठीक है बैठो। ठीक है जी। अब थाइलाकोइड्स जो है, यहाँ पे लिखो थाइलाकोइड्स हैज क्लोरोफिल या हैव क्लोरोफिल। थाइलाकोइड्स हैव क्लोरोफिल which captures या एब्सॉर्ब्स। आप कैप्चर ना याद आए तो एब्सॉर्ब्स लिख लो, एक ही बात है। विच कैप्चर्स सोलर एनर्जी या सनलाइट। इट कैप्चर्स सोलर एनर्जी। स्ट्रोमा मैं इधर लिख रही हूं। स्ट्रोमा जो है फ्लूइड पार्ट है। इट synthesizes 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 glucose and stores food as starch। बेटा ल्यूकोप्लास्ट में तो स्टोर होता ही होता है, कुछ फूड यहां पर भी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्ट्रोमा जो है फ्लूइड पार्ट है। इट सिंथेसाइज ग्लूकोज by photosynthesis obviously, and it also stores food in the form of starch। स्टार्च कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यू नो दिस। इट ओके? दिस इज यू नो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया ही है। RER के फुल फॉर्म बताओ बेटा। बिल्कुल ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या है? राइबोसोम्स अटैच्ड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड। A rough endoplasmic reticulum synthesize proteins. Smooth endoplasmic reticulum, no ribosomes. Synthesize fats. फैट्स या लिपिड्स एक ही बात है। सिंथेसाइज फैट्स, लिपिड्स एंड हॉर्मोन्स।
ये जो भी बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी अपरेटस। It packages proteins, fats and sugars. It modifies, पहले उसको modify करती है and then packages. जो यहां से मटेरियल है वो गोल्जी अपरेटस में गया, गोल्जी अपरेटस ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और उसको फिर पैकेज किया। और उसके बाद दूसरा है गोल्जी अपरेटस फॉर्म लाइसोसोम्स, दे फॉर्म लाइसोसोम्स ऑल्सो। ठीक है जी, तो हमारे पास आज के लिए टाइम इतना था, बाकी अपने टीचर्स के साथ रिवाइज करो। आई थिंक जो मैंने करवाया वो आपको समझ आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड इट? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। चलिए अब आपको ये चीजें जो करा दी, आई डोंट थिंक कि इसको बहुत ज्यादा घर में जाके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बट एक बार जरा सी रीडिंग मारोगे यू विल लर्न इट। ठीक है जी, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।